दोस्तों, इस मैप को जरा ध्यान से देखिए। यह है मिस्र, इजिप्ट, और यहाँ सिर्फ एक पतली सी लाइन ऊपर से नीचे तक जाती हुई दिखती है। यही है नाइल नदी। अब जरा इस मैप को जूम आउट करके पूरा मिस्र देखिए। करीब 95% इलाका सूखा बंजर रेगिस्तान है, जहां एक पत्ता तक नजर नहीं आता। तो सवाल उठता है कि इतनी छोटी सी पट्टी पर दुनिया की सबसे पुरानी और ताकतवर सभ्यता कैसे विकसित हुई। आइए इसे समझते हैं। करीब 3000 साल पहले की बात करें तो मिस्र पूरी तरह रेगिस्तान था। न पानी था न खेती, और यहाँ इंसानों का रहना लगभग नामुमकिन था। लेकिन हर साल एक अनोखी घटना होती थी। इथियोपिया के पहाड़ों में तेज बारिश होती और वही पानी बहते हुए नाइल नदी में आकर एक विशाल बाढ़ का रूप ले लेता। ये बाढ़ अपने साथ काली, चिपचिपी और बेहद उपजाऊ मिट्टी लाती थी, जो दुनिया में सिर्फ नाइल के किनारे ही मिलती थी। मिस्र के लोग इस जमीन को ब्लैक लैंड कहते थे। यह मिट्टी इतनी उर्वर थी कि इसमें एक बार बीज डालने पर बिना ज्यादा मेहनत के फसल उग जाती थी। वो भी रेगिस्तान के बीच। यहीं से लोगों ने बसना शुरू किया। पहले कुछ लोग, फिर हजारों, फिर लाखों, और देखते ही देखते एक पूरी सभ्यता खड़ी हो गई। मिस्र के पिरामिड्स भी इसी समृद्धि की देन थे। धीरे धीरे मिस्र वासियों ने नाइल नदी को भगवान मान लिया, जिसे वे हैप्पी कहते थे, यानी बाढ़ के देवता। क्योंकि जब बाढ़ सही समय पर आती थी तो फसल होती थी, और जब नहीं आती थी तो अकाल पड़ जाता था। पूरी सभ्यता एक नदी के स्वभाव पर निर्भर थी। अब जरा नाइल के आखिरी हिस्से को देखिए, जहां यह नदी मेडिटेरेनियन सागर से मिलती है। यहाँ एक दिलचस्प चीज होती है। जैसे ही नदी समुद्र के पास पहुंचती है, उसकी गति धीमी हो जाती है, और वह जो सिल्ट हजारों किलोमीटर से लाती है, वह यहीं जमा होने लगती है। धीरे धीरे जमीन बनती है, फिर और जमीन, और सदियों में यह एक विशाल भूभाग में बदल जाती है। इस क्षेत्र में नाइल एक नदी न रहकर कई धाराओं में बंटकर समुद्र में मिलती है। ऊपर से देखने पर यह पूरा इलाका एक परफेक्ट त्रिकोण जैसा दिखाई देता है। जब प्राचीन यूनानियों ने पहली बार इसे देखा तो उन्हें यह अपने अल्फाबेट के चौथे अक्षर जैसा लगा, जिसे डेल्टा कहते हैं। इसलिए उन्होंने इस जगह का नाम डेल्टा रख दिया। दोस्तों, यह नाम इतना सटीक और उपयुक्त था कि आज पूरी दुनिया के भूगोल में इस तरह के भूभाग को डेल्टा ही कहा जाता है।